नमस्कार, न्यूडंका में आप सभी का स्वागत है। बंगाल की राजनीति में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद उथल पथल मची हुई है। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की शिक्षक भर्ती घोटाले की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी मुखिया बैकफुट पर हैं। ममता बनर्जी खुद पार्टी के बचाव में उतर आई हैं। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी से पीछा छुड़ाना चाहती हैं। जो उनका बयान आया है उससे लगता है कि टीएमसी मुखिया इस घटना से जो राजनीतिक छवि धूमिल हुई है उससे बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को लेकर सोमवार को अपनी चुप्पी तोड़ी है। ममता ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं अपने खिलाफ चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण अभियान की निंदा करती हूँ। पार्टी या सरकार का उस महिला यानी अर्पिता मुखर्जी से कोई सरोकार नहीं है। राजनीति मेरे लिए बलिदान है और तृणमूल चोरों डकैतों को माफ नहीं करती है। एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। ये वही ममता बनर्जी हैं जो 4 दिन पहले कह रही थी कि बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन आज ममता बनर्जी के तेवर ढीले हो गए हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल न करे, जबकि पहले ममता बनर्जी इन्हीं जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही थी। लेकिन उनके ही नेता द्वारा जब उनके ही नाक के नीचे 21 करोड़ रुपए कैश रखता है तो सवाल पार्थ चटर्जी पर ही नहीं उठा, बल्कि ममता बनर्जी पर भी उठने लगे हैं। इसके लिए जितना पार्थ चटर्जी जिम्मेदार है उतना ही ममता बनर्जी भी। अब सवाल यह उठता है कि क्या चटर्जी की गतिविधियों के बारे में ममता को जानकारी नहीं थी? अगर ममता कहती हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं तो वह झूठ बोल रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ममता ने कहा था कि केंद्र हमारे शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां ढूंढ रहा है। अगर चटर्जी पकड़े नहीं जाते तो ममता बनर्जी वैसे ताल ठोकती जैसे वह ठोकती आई हैं। लेकिन घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद सब कुछ जनता के सामने आ गया, इसलिए उन्हें अब पार्टी और खुद के बचाव में कहना पड़ रहा है कि मैं भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती। अगर दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। शायद ममता बनर्जी को अंदाजा हो गया है कि इस घोटाले का क्या पार्टी और आगामी चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से ईडी ने चटर्जी के बारे में खुलासा कर रही है उससे लगता है कि चटर्जी शिक्षक भर्ती का पूरा गिरोह चला रहे थे। इसकी वजह से पार्टी चटर्जी से दूरी बना ली है। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से नकदी आभूषण मिलने पर कहा कि इससे पार्टी या राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ईडी के ट्वीट और बयानों से पैसे की वसूली के बारे में पता चला है। हमें अभी तक दूसरे पक्ष का कोई बयान नहीं मिला है। न तो तृणमूल कांग्रेस और न ही राज्य सरकार का ईडी द्वारा नकद वसूली में कोई संबंध है। इस संबंध में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि टीएमसी के इस बयान से साफ हो गया कि पार्टी नेतृत्व ने इस मामले में खुद को दूर रखना चाहता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जब पार्थ चटर्जी ने गिरफ्तारी के समय ममता बनर्जी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के कई स्थानों पर संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदी है। ईडी को इससे जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं। इतना ही नहीं, डायमंड सिटी साउथ में चटर्जी के 3 फ्लैट मिले हैं, जिसमें 18D, 19D और 20D के मालिक हैं। ये सभी फ्लैट पूरी तरह से एयर कंडीशन हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक लग्जरी फ्लैट कुत्तों के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें सिर्फ पार्थ चटर्जी के पालतू कुत्ते ही रह रहे हैं, जबकि इनमें से एक फ्लैट में खुद अर्पिता मुखर्जी रह रही हैं। चटर्जी ने यह माना कि उनके घर से जो 21 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया है वह पार्थ चटर्जी का ही है। पूछताछ में पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी ने 22 फर्जी कंपनियां चला रही थी। हालांकि सवाल उठ रहे थे कि ईडी ने छापेमारी चटर्जी के घर पे की, लेकिन अर्पिता मुखर्जी तक पहुंची कैसे? तो बताया जा रहा है कि जब चटर्जी के घर पर ईडी कार्रवाई करी थी उसी समय कुछ पर्चियां मिली थी जिस पर 1 CR 4 CR लिखा हुआ था। इसी से ईडी को अर्पिता मुखर्जी के घर पर करोड़ों रुपए छुपाए जाने का अंदाजा लगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई में एक काली डायरी भी मिली है, जिसमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के कई राज छुपे हुए हैं। यह डायरी बंगाल सरकार के हाई एजुकेशन और स्कूल विभाग की है, जिसमें 40 पन्ने हैं। इस डायरी में सरकार और पार्थ चटर्जी से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। बहरहाल यह जान लेते हैं कि मामला क्या है। दरअसल 2016 में गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 20 शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना था। इसका परिणाम 2017 में आया,
इसमें बबीता सरकार नामक उम्मीदवार 20वें नंबर पर थी, लेकिन बाद में यह सूची रद्द कर दी गई। दोबारा सूची जारी की गई जिसमें बबीता वेटिंग लिस्ट में चली गई और उस वक्त विधायक वर्तमान में राज्य शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी की बेटी टॉप पर पहुंच गई। जिसके बाद बबीता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो मामला का खुलासा हुआ। कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया है, जबकि ईडी इस केस में धन शोधन से जुड़े जांच कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकालने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि चटर्जी को पार्टी की सदस्यता तत्काल समाप्त की जाए। लेकिन क्या अधीर रंजन कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पार्टी से निकालने के लिए कोई अभियान या मांग करेंगे? रंजन ऐसा नहीं कर सकते, यह सबसे बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी ने तो इतना साहस किया कि वह भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है, तो क्या 2024 में इस घोटाले का दिखेगा असर? क्या टीएमसी ने चटर्जी को किनारे लगा दिया है? आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। तब तक इंतजार करिए। यह वीडियो अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।